The much-awaited Aerocity Entertainment Fest has brought an array of entertainment under one roof, ranging from content creation to music, bringing together various elements of the entertainment ecosystem for the two-day extravaganza. From mesmerizing dance performances to live bands, side-splitting comedy acts, enchanting illusion shows, engaging games and activities and much more, attendees are guaranteed an unforgettable experience filled with fun and excitement. In addition to the performances, it's inclusive and redefining entertainment. Are you ready for some irresistible music? Because we have with us Mr. Sahil Sharma, who is going to perform here at the Aerocity Entertainment Fest. Well, first of all, Sahil, what kind of music will it be? इट्स वेरी गुड। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहली बार मैं इतनी बड़ी जगह परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं जो करता हूँ वो रोमांटिक गाने ही करता हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरे फादर भी सिंगर हैं, तो थोड़ा बहुत गाते हैं, पर वो थोड़े सैड गाने, पुराने गाने गाते हैं और मैं गाता हूँ पूरे एकदम नए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, आप लोग सब आर्टिस्ट हैं, तो कहने का क्या लगता है कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि काफ़ी ऑडियंस आती है। एरोसिटी बहुत पॉपुलर जगह है। एरोसिटी एक बहुत पॉपुलर जगह है। पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं नोएडा का रहने वाला हूँ, पर पहली बार मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता ही नहीं था आना कहाँ से है। पहले मैं गलत उतर गया था एक जगह। बहुत बड़ी जगह है, पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कुछ रोमांटिक गाने के क्या दो लाइन सुना के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? आप जो सुना दे, रोमांटिक गाना। रोमांटिक गाना, ओके। सो इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। न हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। That was truly, in a sense, amazing. Thanks a lot for speaking to us. So there, of course, you heard Sahil Sharma. And if you want to have some, romantic evening along with some culinary delight, then do attend this Aerocity Entertainment Festival happening here in Aerocity, Gurgaon. In Aerocity, with camera person Ankush, Akshat Gupta for News X. Magic happens with a blink of an eye. We have with us the great magician, Mr. Vinod Kumar. Sir, अभी आपका मैजिक देखा, बचपन याद आ गया आपको। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे आंखों का धोखा लगता है सब कुछ एकदम। देखिए, जादू में किसी प्रकार का कोई तंत्र या मंत्र नहीं होता। जादू में होते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, योगा, प्रैक्टिस, साइंस, इन सभी चीज़ों का मिश्रण वो है जादू। और कुछ लोग इसी जादू का मिसयूज भी करते हैं भोले भाले लोगों को ठगने के लिए। कोई कहता है मैं रुपया डबल कर दूंगा, सोना चांदी डबल कर दूंगा, बबूत बना दूंगा, ड्राई फ्रूट बना दूंगा, या किसी भी चमत्कार का कोई भी व्यक्ति अगर दावा करता है तो समझ लीजिए वो चमत्कार नहीं, सिर्फ एक फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड से खुद को, अपने परिवार को और अपने समाज को अवॉइड करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। दिस इज़ वर्ल्ड क्लास आर्ट। ये संसार की बेहतरीन कलाओं में से एक है मैजिक, और इससे किसी भी प्रकार का किसी को भी नुकसान नहीं होता। नुकसान सोच में होता है, थॉट में होता है। लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह से सोचते हैं। जो लोग नेगेटिव यूज़ करते हैं उनके लिए तो ये तंत्र मंत्र है और शक्ति है या फिर चमत्कार है, वो लोग चमत्कार का दावा करते हैं। और जो लोग एंटरटेन का नाम लेते हैं कि दिस इज़ वर्ल्ड क्लास आर्ट और इसको बेहतरीन तरीके से करने से ही इसका एंटरटेन बढ़ता है। तो हमारे देश की प्राचीन कलाओं में से एक है मैजिक। प्राचीन कलाएं जैसे आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल कलाओं में से जो कलाएं हैं उनमें से एक मैजिक है। और ये जो है 64 परंपरागत जो कलाएं हैं उनमें से 21वें स्थान पर है जादू। तो हमारे देश में से शुरुआत हुई जादू की, और हमारे देश से पूरी दुनिया में जादू का परचम लहरा रहा है। हमारा है दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक दिल्ली में। तो हमारे स्कूल जो है वहाँ पर इंडियन मैजिशियन आर्मी है, बहुत सारे जादूगर हैं। जो लोग नए जादूगर सीखने के लिए आते हैं हम लोग उनको पूरी फैसिलिटी के साथ और पूरी कला को उसको सिखाते हैं। तो इतना ही कहूँगा जादू के लिए कि दिस इज़ वर्ल्ड क्लास आर्ट। ये एक इवेंट भी जो है बहुत अलग तरीके का इवेंट है, आप लोगों के लिए भी, ऑडियंस के लिए भी। तो इवेंट के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, इवेंट तो नंबर 1 है, क्योंकि GMR जो इवेंट करा रहा है, ये जो फेस्ट कराया है, ये मैं कुछ टाइम बाद, मुझे कुछ समय हो गया इस तरह के इवेंट करे हुए, लेकिन हाँ मुझे बहुत ही मज़ा आया इसको करने में। और यहाँ पर जो मुझे रिस्पांस मिला ऑडियंस का वो तो बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ के जो हमारे जेटी टैलेंट
इवेंट कंपनी है, उन्होंने जो हमारे लिए प्रोवाइड किया, हमारी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा, तो मज़ा आ गया कि उनके साथ काम करने में। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के इवेंट अगर हमेशा होते रहेंगे तो आगे भी भविष्य में लोगों को कुछ नया और भी बेहतरीन देखने को और सीखने को भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए. So of course there you heard Mr. Vinod Kumar, and it's not only magic which is being showcased here. An array of performances are being done here, from dance to music, everything here at the Aerocity Entertainment Festival. In Aerocity with camera person Ankush, Akshat Gupta for News X. What an electrifying performance it was here at the Aerocity Entertainment Festival. Well, here you can see the Urja dance group, of course, delivered an amazing, stupendous performance, and we'll just talk to them as to how they feel. तो सबसे पहले ये एक अलग टाइप का इवेंट है बहुत, जिसमें काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेज हैं. तो क्या कहना चाहेंगे आप इस इवेंट के बारे में? मज़ा आ रहा है और कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गए. बैक टू बैक ऑडियंस बिल्कुल झूम गई थी, आप लोगों ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया. हाँ जी. आप कुछ बताइए सर, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपने दिया. सब लोग देख रहे थे किस तरीके से ग्रिप हो गए थे, तो क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ हमें अच्छा लग रहा है. हमें यहाँ पे आप शर्मा रहे हैं? जी हमें अच्छा लगा यहाँ पे परफॉर्म करके, बहुत मज़ा आ रहा था. ये हम लोगों की मेहनत है, जो हम डेली 7 घंटे 8 घंटे मेहनत करते हैं. जी तो उसी का फल है, जो एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन सेम है. तो बाकी एंजॉय कर रही है हमारा परफॉर्मेंस. इन्होंने बताया 7-8 घंटे आप लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक टैलेंट दिखाने का भी जो है प्लेटफॉर्म आपको मिल गया. हाँ बिल्कुल, काफ़ी अच्छा रहा. मतलब इवेंट काफ़ी अच्छा, और हम इसी अच्छे से ऑडियंस में हमें एक मौका मिला है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हमें अच्छी वो मिल रही है, तारीफ़ें मिल रही है, और खुश हैं ऑडियंस हमसे. तो एक सवाल आपसे, आप लोग इतना प्रैक्टिस करते हैं, तो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस आप लोगों ने किया, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत मज़ा आया, और ऊपर से जब ऑडियंस हमें देख के और ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, तो हमें और ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी कि यार हम और अच्छे से करें, और अच्छे से एनर्जी लगाएं, ये करें. फिर आगे से पावर आ रही थी क्लैप की, तो हमें मज़ा आ रहा था. दैट्स ऑल, थैंक यू. So of course there you heard these group of dancers here who actually delivered a very fantabulous performance, and of course the audience here was also gripped when they were performing, and of course a lot of things, an array of entertainment performances have been lined up at this Aerocity Entertainment Festival. So of course if you want to let your hair down, then do come here at this entertainment festival in Aerocity with camera person Ankush, Akshat Gupta for News X. I have with me Parneet Singh, who just performed who has just performed. So Parneet, it was acoustic music, yeah? So what would you say about this event first of all, because it's an extravaganza which we have never seen like? I think it's a great event, to be honest. I thank all the people who could make it happen. First of all, I would like to thank GMR Aerocity, BW Business World, and one of my friends, JT Talents. And this is one of the craziest event I think I've attended right now in Delhi NCR. I don't know about others. This is one of the great events. Please come here, see us performing, have some food, have some drink. It's a great atmosphere, to be honest. We'll see you. Sure. Definitely, it's both treat to eyes and treat to ears to see you performing. And also, like, if you can just for our viewers, sing something. महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है. किससे हमारे नज़दीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है. कितनी दफ़ा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया. चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या बेलिया ओ पिया. Thank you so much. That was quite melodious. Thanks a lot for speaking to us. Of course, there you heard Parneet, and of course, a melody. So here we are here at the Aerocity Entertainment Fest, and it's a 2-day extravaganza taking here at Aerocity. In Aerocity with camera person Ankush, Akshat Gupta for News X.
We are at the AeroCity Entertainment Festival. It's a two-day festival bringing array of performances, entertainment performances under one roof, under one umbrella. Well, it also offers a promising, unforgettable experience. We have with us a group of Nukkad Natak who have just performed, describing the quirky family habits. तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सत्यार्थ। तो फैमिली हैबिट्स को आपने डिस्क्राइब करा, तो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिला आप लोगों को भी अपना टैलेंट दिखाने के लिए? एक्चुअली हम लिफ्ट अप प्रो मीडिया के कलाकार हैं और हम नुक्कड़ नाटक करते रहते हैं, ठीक है, हमें प्लेटफॉर्म मिलता रहता है। और हमारा जो आज का टॉपिक था फैमिली ड्रामे के ऊपर था, तो हम क्या है कि कहानियों में, फिल्मों में, नाटकों में अक्सर ड्रामे के बारे में हम सुनते रहते हैं, लेकिन फैमिली से बढ़ के कोई ड्रामा नहीं होता। फैमिली में जो नोक झोंक होते हैं, जो प्यार तकरार होता है, लड़ाइयाँ होती है, गुस्से होते हैं, तो बस हमारा मोटिव था कि हमेशा लड़ाई के बावजूद भी हमें फैमिली में एक साथ रहना चाहिए। ड्रामे तो होते रहेंगे, हमेशा चलते ही रहते हैं। तो इन्होंने कहा फैमिली से बढ़कर कोई ड्रामा नहीं होता। एक ऐसा कोई ड्रामा बताइए जो आपको लगता हो फैमिली में बहुत ज़्यादा होता हो। फैमिली में जैसे कि भाई बहन की नोक-झोंक, टीवी को लेकर कि मुझे ये देखना है, मुझे ये देखना है। जैसे मेरी फैमिली में भी होता है। मेरी फैमिली में जैसे मम्मी और पापा बैठे हैं तो मम्मी पापा को न्यूज़ चैनल देखना होता है, और मुझे जैसे कॉमेडी शो ये सब देखना होता है, और मेरा भाई है उसको मूवीज़ वगैरह देखना होता है। तो फिर उस चीज़ में जो नोक-झोंक होती है, जो बातचीत होती है, तो मतलब वो फैमिली ड्रामा बहुत अच्छा लगता है। आपने भी जो है यहाँ पर परफॉर्म किया, सबसे पहले कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपना टैलेंट शो करने के लिए। वैसे तो हम लोग करते रहते हैं, पर यहाँ पे करके बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई ड्रामा बताना चाहेंगे फैमिली में जो होता हो? फैमिली ड्रामा वो तो सबको ही पता है, एक नॉर्मल ड्रामा होता है कि क्या फ़ोन चलाना, फ़ोन छीनना, भाई बहन फ़ोन, मम्मी पापा से डांट सुनना फ़ोन के चक्कर में, पूरे दिन फ़ोन में लगाना। और बट हाँ, एक न्यू एक्सपीरियंस था जिसमें मज़ा आया करके। और बाकी जो भी था, बाकी हम और नुक्कड़ नाटक करते भी रहते हैं, और बाकी नाटक हो गए, प्लेज हो गए, वो सब करते हैं। और बाकी जो नाटक एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा था। बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सर बिल्कुल कहना चाहूँगा। मैं यही कहूँगा कि आज का शो हमारा बहुत अच्छा रहा, ऑडियंस ने रुके और हमारा शो वगैरह। ऑडियंस का रिस्पांस कैसा था? ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा लगा, लोग रुके तो पता लगी कि हाँ देखने वाले हैं, मतलब इस चीज़ को लेके थोड़ा सा तो मज़ा भी आता है। फैमिली ड्रामा में तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये तो घर घर की कहानी है, ठीक है, तो मतलब बस यही कहूँगा। बाकी अच्छा लगता है शो वगैरह। जी ऑडियंस का रिस्पांस था, क्योंकि ये हमारे लिए एक नया टॉपिक था, क्योंकि हर बार हम सोशल कॉजेज़ पे या कहीं ना कहीं जो सीरियस इश्यूज़ पे हम हमेशा नाटक करते रहते हैं, तो ये फैमिली ड्रामा थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था। और ये ऐसा मतलब कहानी थी या नाटक था जो कहीं ना कहीं सब रिलेट कर पाते हैं। तो जो हमने दिखाया कि मतलब कैसे आजकल जो इंस्टाग्राम का है कि रील है, जिसके फॉलोवर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो एक नए वे में कि एक फैमिली वाला आता है अपना लड़का देखने और बोलता है कि आपकी लड़की के कितने फॉलोअर हैं, तो बोलता है कि 5 मिलियन फॉलोअर हैं, तो वो बोलता था रिश्ता पक्का। तो ये थोड़ा एक नयापन था। और शुरू में है कि एक लड़की जो बाप है वो बोल रहा है कि अपनी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढता ही है, तो विदेश में तय कर देता है रिश्ता, लेकिन वो बेटी अपने देश में रहना चाहती है, अपने परिवार के साथ रहना चाहती है। तो यही हमारे नाटक का मेन मुख्य उद्देश्य था कि हमें फैमिली में रहकर भी हम खुश रह सकते हैं, मिलजुल के रहना मिलजुल के रहना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि मिलजुल कर रहते हैं तो आजकल देख रहे हैं दो मतलब अलग अलग रहने से क्या होता है कि जब हमें दिक्कत होती है तो कभी दूर से नहीं आ पाते लोग, लेकिन हम जब गेट टुगेदर होते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे कि हम कभी मिले ही नहीं। फैमिली वाले अगर 4 साल बाद, 5 साल बाद, ऐसा क्यों होता है? हम फैमिली में साथ भी रह सकते हैं। कहीं ना कहीं आपने ह्यूमर के साथ एक मॉरल भी दिया। हाँ, हमारा वही मोटिव था कि एक ह्यूमर के साथ, कॉमेडी वे के साथ हमने अपनी बातें रखी कि आप करो, दुनिया में आगे बढ़ो, उन्नति करो, लेकिन फैमिली के साथ जुड़े रहो। ये हमारा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ऑफ कोर्स यू हर्ड देम राइट हियर। इट्स नॉट ओनली इट डजंट एंड हियर ओनली विथ ह्यूमर, बट दे ऑल्सो हैड सम मैसेज अराउंड इट दैट हाउ वी शुड ऑल लिव इन यूनिटी, हाउ वी शुड ऑल prosper in unity. But definitely it's an unmissable 2-day fest which is taking place here in the AeroCity with the name of AeroCity Entertainment Festival, and it offers a diverse range of performances, also with a culinary delight, offering you a gastronomic experience. In AeroCity with camera person Ankush, Akshit Gupta for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.